में शराब दुकान खोलने का और गोवा के समान बार खोलने का, कैबरे डांसर खोलने का कभी किसी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं किया। क्या आज हम अपने युवा महिलाओं को, बच्चों को, जो हमें संविधान बताता है कि आप बच्चों को एक स्वच्छ वातावरण और एक गरिमामय वातावरण आप जीने का अधिकार देंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ये कहती है कि ग्राम सभा का अनुमति से विदेशी शराब गांव-गांव में खुलना चाहिए और बार खुलना चाहिए, क्लब खुलना चाहिए, जैसे विदेशों में लड़कियां नाचती हैं और वहां जो पीने वाले लोग हैं उन्हें सौंपते हैं और पैसा फेंकते हैं और फूलों को भी फेंका जाता है। क्या ये झारखंड का मुख्य मोर्चा, आपका भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कभी इस टाइप का घोषणा किया था? ये आदिवासी नेता या आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर कलंक है ये हेमंत सोरेन। जो आदिवासी जो इतने दबे कुचले हैं, कुपोषण से ग्रसित हैं, उन महिलाओं का शोषण हो रहा है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में उन्हें बेचा जाता है और यही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी चरित्र को दिखा दिया, अपने एजुकेशन को दिखा दिया कि उसने यदि पढ़ाई छोड़ा था तो ये कॉलेज नहीं दिया, तो इसका कारण था अपनी अय्यासी के कारण। इसी की चरित्र ये साबित करता है कि उसकी विचारधारा महिलाओं के प्रति क्या है, बच्चों के प्रति ये क्या सोचता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जैसे लोग जो मंत्री बनकर छोटे छोटे बच्चों को इस टाइप का शराब की लत पर उन्हें पहुंचाने के लिए गांव-गांव में शराब, विदेशी शराब बेचना चाहता है। विदेशी शराब में क्वालिटी कहां है? आज विदेशी शराब पी करके आदमी मर रहा है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा विदेशी शराब के साथ मौत का सौदागर है। ये आपको समझना होगा इस झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमें तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और सांसद जो मंत्री बैठे जरूर ये विदेश गए थे, गोवा गए थे और वहां का कल्चर को इन्होंने देखा कि बार काउंसिल क्या होता है, बार में क्या होता है, किस प्रकार का कैबरे डांसर होता है, पैसों को कैसे फेंका जाता है। हमारी महिलाओं को इसी टाइप का करना चाहता है। मैं आप सबों के माध्यम से चुनौती देता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों को और सांसद जोबा मांझी को भी। आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते भी आपका संथाल समाज, ये संथाल समाज का मुख्यमंत्री है जो कभी भी आदिवासी हो, मुंडा, बिरहोर, भूमिज, आपका कुड़मी, तेली, ताती, इसके साथ तालमेल नहीं होता है। ये झारखंड का छोटनागपुर संथाल का मूल निवासी नहीं है आपका हेमंत सोरेन का पूरा संथाल परगना। ये संथाल परगना से आता है और छोटनागपुर का आस्कारी अधिनियम को संशोधन की बात करता है ताकि संथाल समुदाय छोटनागपुर का हर गांव में अपना वोटरों को बढ़ाए, अपनी संख्या को बढ़ाए और सत्ता पर बैठे। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बाहर राज्यों से, गुजरात से, एमपी से, तमिलनाडु से, कहीं में उनका जो समर्थक है उनको बसाना चाहता है केवल सत्ता के लिए, और उसी तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन भी आपका संथाल परगना से पूरे छोटनागपुर में थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करके संथालों को बसाना चाहता है ताकि यहाँ आदिवासी हो समाज के लोग, खूंटी में मुंडा समाज के लोग, आपका दुखुमला में उरांव समाज के लोग कभी सत्ता पर नहीं पहुंचे। ये षड्यंत्र है आपका हेमंत सोरेन संथाल समुदाय का, और ये कब्जा होना चाहता है इस कोल्हान की 5 विधानसभा और पूरा के पूरा छोटनागपुर का विधानसभा में। ये कम्युनिटी लैंड है। सत्ता का हस्तांतरण यदि आप करने का प्रयास करते हैं जमीन का, ये कम्युनिटी लैंड है। कोल्हान हो समुदायों का कम्युनिटी लैंड है। खूंटी क्षेत्र का, रांची जिला उरांव समुदाय का, मुंडा समाज का कम्युनिटी लैंड है। आप कम्युनिटी लैंड पर हो समाज के जमीन पर संथालों को बसाना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समाज को बसाना चाहते हैं, उससे समाज की शांति और सुशासन प्रभावित होती है। बाहरी आबादी बसते हैं। आज इस मंच के माध्यम से आप सबों को ऐलान करता हूं, आगाह करता हूं, ये हमारे साथ युद्ध कर रहा
पूरे भारतवर्ष में लोकतंत्र का जो अगुवाई है राजनीतिक दल जमीन के लिए हमारे साथ आघोषित युद्ध कर रहा है। जिस प्रकार वर्तमान समय में रूस जमीन के लिए यूक्रेन पर युद्ध कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, फ्रंट पेज है भारतीय जनता पार्टी का जो मनुवादी समर्थक है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ झारखंड में हेमंत सोरेन एक मनुवाद समर्थक विचारधारा का व्यक्ति है। साथियों, ईचाकरकई डैम के बारे में आप सबों को बताते हैं। हमारी आज की जनसंख्या यदि इतनी कम है तो आने वाले 50-60 साल के अंदर में आपकी गांव की आबादी बढ़ेगी। कभी मत सोचिए कि ये जमीन अभी दोबारा बनेगा। आपका कम्युनिटी लैंड, आपका थाना संख्या गांव से बसा हुआ है, वो थाना संख्या है आपका, कभी दोबारा नहीं मिलेगा। संख्या बढ़ रही है हर किसी की, आने वाला समय में संख्या बढ़ता है तो आपको जमीनों की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय में ईचाकरकई बांध के नाम से वर्तमान समय में दशरथ गगरई ने भी कहा था कि भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। क्या मालूम है, हेमंत सोरेन को मालूम है कि आर्किक पीरियड में आज से करोड़ों साल पहले ईचाकरकई के आसपास किस प्रकार का पहाड़ है? आप कितना क्यूब मीटर पानी को जमा करेंगे? क्या वहां पर लैंड लॉक एरिया है? क्या चांडिल डैम के समान बड़े बड़े पहाड़ हैं चारों ओर? ये सेमी कंक्रीट डैम है। और वर्तमान समय में कूजू में रुंटा माइंस ने एक साइड पूरा बाउंड्री कर दिया है। आने वाले समय में यदि अतिवृष्टि होती है और पहाड़ों से पानी बह करके आएगा और यदि मेसा डैम और बंकापुल डैम जो रायरंगपुर में है, आपका उड़ीसा में है, यदि दोनों बांध को खोल दिया जाता है बारिश के मौसम में तो एक साथ पानी आएगा और पूरा के पूरा डैम का पानी आपका आयता में घुसेगा, आपका नाकहसा में घुसेगा, इस आसपास में घुसेगा, क्योंकि दोबारा बाउंड्री होने के चलते उस ओर फैलेगा नहीं। साथियों, ऐसे राजनीतिक दलों को आपको सबक सिखाना होगा। ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विरोधी है और महिलाओं के मान सम्मान विरोधी है ये पार्टियां। क्योंकि केवल आप मैया समान योजना के नाम पर यदि 2500 देने का प्रयास करते हैं और आप कैबरे डांसर के रूप में बार खोल करके महिलाओं को यदि सब आप आमंत्रित करते हैं कि डांस करो और पैसा उठाओ, तो ये महिला सम्मान की तौहीन है। ऐसे नेताओं को आपको घरों में, अपने समाज में भी आपको संभल के रखना पड़ेगा। साथियों, ये उलगुलान है। आज के समय में 21वीं 25वीं सदी में हम पहुंच चुके हैं। ऐसे नेताओं को आपको भगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया कि इनको संविधान से मतलब नहीं है, लोकतंत्र से मतलब नहीं है और नौकरी से कोई मतलब नहीं है। आउटसोर्सिंग बना करके 5 साल के लिए नौकरी देना चाह रहा है। 5 साल बाद क्या होगा? आज वर्तमान समय में जो आपका अग्निवीर है, इसी प्रकार के युवाओं को आउटसोर्सिंग जो निजी क्षेत्रों में आज का पेपर में स्पष्ट लिखा था कि 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देंगे। आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम आप सबों को कहना चाहते हैं कि 5 साल बाद उस बच्चे का क्या होगा जब नौकरी करेगा, उनके बच्चों का क्या होगा 5 साल के बाद, क्योंकि 5 साल तक केवल आउटसोर्सिंग होगा। उसके बाद इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 5 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटसोर्सिंग कमाने वाला, आउटसोर्सिंग में नियुक्त व्यक्ति कम से कम 5 साल में करोड़ों रुपए कमाना चाहेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा।